हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप? मैं अभी लियो की लव रीडिंग कर रही हूँ। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन लियो है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर लियो है तो देखते हैं लियो आपके पार्टनर जो है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनकी एनर्जीज़ आपके तरफ क्या है। लियो के पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए हमें क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, हमें लियो के पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव, हमें लियो के पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव, हमें लियो के पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए क्या है। ओके लियो, आपकी एनर्जीज़ देखते हैं। लियो की क्या एनर्जीज़ है, लियो क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। ओके लियो क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। ओके चलिए देखते हैं। लियो पहले तो देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन के लिए। बेसिकली लविंग एनर्जीज़ आपकी बहुत ज़्यादा है लियो। आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन से प्यार करते हो। आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, कैंसर से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और बेसिकली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसे लगता है कि ये जो आपका कनेक्शन है ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। वेटिंग एनर्जीज़ आपकी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन कब आके आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप ऑफ़र करेंगे, मतलब कब आपके लिए स्टैंड लेंगे। ऐसे भी मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि लियो आपका एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चालू है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि स्टेप आपने लिया है, बिकॉज़ आपका पर्सन जो है वो आपको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे थे। इस वजह से आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है, क्योंकि आप चाहते थे कि अगर ये रिलेशनशिप स्टार्ट भी हो तो एक नया और अच्छे से हो, मतलब इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई ग्रजेस ना हो या कोई आर्गुमेंट ना हो। ऐसे आप रिलेशनशिप चाहते थे। ऐसे मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। बहुत ही ज़्यादा आप ड्रेन हो, मतलब इस नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह से मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत लो फील कर रहे हो। आप कंटिन्यूसली इस पर्सन को स्टॉक भी करते हो लियो, ऐसे भी दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों का मुझे ऐसे दिख रहा है कि दोनों में से कोई एक मैरिड है, या तो आप मैरिड हो जिस वजह से आप इस पर्सन के तरफ कोई स्टेबल स्टेप नहीं ले पा रहे हो। ऐसे भी एक मिनट, कोई आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं ऐसे देख रही हूँ ना कि आपका जो पर्सन है वो एक स्टक रिलेशनशिप में है, जिस वजह से वो आपको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। कभी आपके लिए अवेलेबल होते हैं और कभी आपके लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होते हैं। ऐसी भी एनर्जीज़ मुझे आपके पर्सन की आ रही है, जिस वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस में हो या स्ट्रेस से डील कर रहे हो, ऐसे दिख रहा है मुझे। आपके पर्सन की एनर्जीज़ देखते हैं लियो। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल विद अ किंग ऑफ कप्स। तो बहुत स्टेबल पर्सन है ये और मैरिड हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपका पर्सन ऑलरेडी टेकन रह सकता है, लेकिन आपकी तरफ भी आपके पर्सन का प्यार बहुत ज़्यादा है। ये बेसिकली आपको टाइम देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, बट ये आपको उतना नहीं दे पा रहे हैं। बिकॉज़ इफ़ आपके पर्सन अगर किसी रिलेशनशिप में स्टक है तो वो बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन सेपरेशन भी चाहता है, क्योंकि इनके लाइफ में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट इनके रिलेशनशिप में चल रहे हैं, जिस वजह से जब ये बहुत ज़्यादा ड्रेन होते हैं या लो होते हैं तो बेसिकली ये पर्सन आपके तरफ आते हैं। ऐसे भी मुझे इस पर्सन की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। आपका पैम्पर करना आपका इनके लिए मतलब एक बैलेंसिंग एनर्जीज़ का इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। और इस वजह से ये पर्सन क्या करते हैं, जब इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो ये
आपके तरफ बहुत खींचे चले आते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस मंथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन आपके तरफ आएगा, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट लेके ही आएगा, ऐसे दिख रहा है कि इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चालू है, जिस वजह से जो डिस्कस करने के लिए ये आपके तरफ आ सकते हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। अभी आपको इनको अटेंड करना है या नहीं करना है, दैट इज़ टोटली योर विश, क्योंकि मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। ये आपका खुद का एक फ्री विल है, ऐसे भी मैं बोलूँगी, ठीक है। इनके आउटकम है इस रिलेशनशिप का द फूल, हेरोपन, किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आउटकम काफ़ी अच्छा आया है लियो, कि इस मंथ में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन है वो आपके तरफ एंट्री लेगा, वो आपको मिलने आ सकते हैं। बेसिकली कमिटमेंट नहीं देंगे मतलब, लेकिन वो आपके साथ मैरिज के रिगार्डिंग डिस्कशन कर सकते हैं, ऐसे भी मैं बोलूँगी। और मुझे कुछ लोगों का ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अगर किसी स्टक्स रिलेशनशिप में मतलब थे, फंसे हुए थे, तो वो वहाँ से बाहर निकल गए हैं, ऐसे भी ये आपको बता सकते हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके तरफ आपका जो पर्सन है वो बहुत अट्रैक्टेड फील कर सकता है एंड आपको बाहर लेके जा सकते हैं। एक डेट मुझे आपकी लियो इस पर्सन के साथ दिखाई दे रही है, और बहुत ही कम मतलब हार्डली 5% लोगों के लिए दिखाई दे रहा है यू विल गेट मैरिज प्रपोजल फ्रॉम योर पर्सन, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपसे क्या कन्फेशन करना चाहते हैं, देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, हमें बताइए कि लियो के पर्सन लियो से क्या कन्फेस करना चाहते हैं। प्लीज़ हमें बताइए कि लियो के पर्सन लियो से क्या कन्फेस करना चाहते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव, हमें बताइए कि लियो के पर्सन लियो से क्या कन्फेस करना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू, आपके पर्सन को आप चाहिए हो। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समबडी एल्स। कुछ लियो के प्रॉब्लम इस वजह से हुए हैं, शायद से आपके पर्सन ने आपको किसी और के साथ देख लिया है। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, आई एम नॉट अवेलेबल। ये भी हो सकता है किसी का कि इनको आपके लिए टाइम ही नहीं है। और कुछ लोगों को बोलना चाहते हैं, अगर ये ऑलरेडी टेकन है तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि तुमको पता है कि मैं तुम्हारे लिए हुई नहीं, ऐसे किसी ने बोला होगा, ये भी मुझे आया है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। आपके पर्सन आपको आई लव यू बोलना चाहते हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, आई एम सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, अट्रैक्टेड टू, ये तो मैंने आपको बोला। किसी किसी का मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है लियो कि आपके पर्सन आपको बार बार ये टॉर्चर करते रहेंगे कि आई एम नॉट फॉर यू, आई एम नॉट फॉर यू। और फिर भी अगर आप उनके पीछे पड़े हुए हो तो मैं बोलूँगी कि उनको जाने दो, क्योंकि फ़ोर्स करके कोई भी रिलेशनशिप आप नहीं रख सकते हो। जितना आप फोर्स लगाओगे उतना वो आपसे भागेंगे, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप उनको जाने दो, लेट गो करो, ठीक है। देखते हैं कि अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन का पार्ट हो लियो, तो आपके पर्सन के आपके तरफ नेक्स्ट एक्शंस अगस्त मंथ में क्या होंगे, मुझे बताइए। अगस्त मंथ में इनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। दिस कुड बी द वन। आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा, ये शायद से प्रीवियसली आपके पर्सन ने अगर आपको बोला है तो अभी इनको रियलाइजेशन होगा कि इन्होंने गलत बोला था। ये आपको अपना एक्सप्रेस लव कर सकते हैं। आपके पर्सन के लेसन चल रहे हैं, लाइफ लेसन एंड हीलिंग पार्ट चल रहा है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है और चीज़ों को लेट गो करिएगा। आपका ट्विन फ्लेम आपके पास है, मतलब नज़दीक है, वो अभी आ रहे हैं आपके पास। अपने पैशन को एंजॉय कीजिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा उसी में पड़े हैं, वही कंटिन्यू आपके माइंड में चल रहा है, तो बेसिकली मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप अपने पैशन को एंजॉय करिए, सिचुएशन पे ट्रस्ट रखिएगा, सपोर्ट, इवन ग्रैटिट्यूड, ओके, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में रहिए। योर ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, आपके ट्विन फ्लेम को रियलाइज़ होगा, और जब उनको ये चीज़ें रियलाइज़ होगी कि आप ही उनके ट्रू
ट्विन फ्लेम हो, वो डेफिनेटली आपको मैसेज करेंगे। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको इनके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब और आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको खुद की हीलिंग करनी है। आपको अपने खुद के मतलब जो आपका पैशन है उस पे आपको फोकस करना है, ना कि अभी आपको इनके पीछे पड़ना है। जब आप अपने खुद के पैशन के ऊपर कंसंट्रेट करोगे तब जाके ये पर्सन, जब आपकी एनर्जी बेसिकली इनसे हट जाएगी ना, तब ये पर्सन आपके तरफ आएंगे। ओके, दिस इज़ द गेम, यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो बाय गाइस, टेक केयर।